पार्टी जोधपुर शहर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम एवं जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में मदन राठौर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को साकार किया गया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने की। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल बंसाली, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों और देश के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारा प्रशिक्षण महाअभियान हुआ। प्रशिक्षण महाअभियान नहीं, इसके साथ ही अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब 26 मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री तो 12 वर्ष एक निर्वाचित प्रधानमंत्री सर्वाधिक समय अभी तक उन्होंने सेवाएं दी है, लगातार देते जा रहे हैं। यूँ कहें तो जनप्रतिनिधि के नाते, समाज के नाते 13 वर्ष गुजरात में, 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री उत्कृष्ट कार्य की। पहले गुजरात मॉडल बनाया देश में प्रसिद्ध हुआ और इसके बाद अभी हिंदुस्तान के विकास में उन्होंने बहुत आयाम उसकी जानकारी वैसे तो सबको है, हिंदुस्तान के नागरिकों को है, लेकिन एक बार जो हमने किया है तो हमको बताने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को बताने के लिए किस प्रकार से मोदी जी ने देश दुनिया में भारत का मान बनाया। इससे अधिक राष्ट्र में अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया। कई राष्ट्राध्यक्ष उनको प्रणाम करते हैं और आज यदि मैं कहूँ कि दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें से सर्वाधिक मैच्योर्ड पर्सन, परिपक्व व्यक्तित्व जिनका है, तो एक सलाह देने के रूप में है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इस देश को सुरक्षित किया, स्वाभिमान संपन्न किया, एसेंशियल कम्युनिटी को बरकरार रखा। चाहे अभी मध्य एशिया में जो युद्ध की शिकायत थी उनमें से भी भारत को जो गैस, पेट्रोल, डीजल लेना चाहिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाई। यही नहीं, भारत को सुरक्षित किसी ने हमारे यहाँ पर किसी का ऑपरेशन छीनने की तो उनको नक्सलवाद हिंदुस्तान का पलट रहा था, बढ़ गया था, नासूर बन गया था, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं किया करता था, आज नक्सलवाद पूर्णतः समाप्त हो गया है और वो भी देश की सही लाइन में चल रहा है। बच्चे भी अब पढ़ने लगे हैं। जो कश्मीर समस्या विकराल बनी हुई थी, इस कश्मीर समस्या का भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समाधान करवाया। यही नहीं, आज जो पहले राम जन्मभूमि के लिए कई आंदोलन चले वो भी सफलतापूर्वक मंदिर का निर्माण भी हुआ। ये तो हुई आध्यात्मिक बात। इसके अलावा देखें तो भारत में कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत का औद्योगिक विकास किया। पहले हम शस्त्र बाहर से खरीदा करते थे जिसमें कमीशन होती थी, आज हम शस्त्र बेचने की स्थिति में आए हैं। चाहे ब्रह्मोस हो या हमारा वो हो, हमने और दुनिया में बेचने की स्थिति में हम आए हैं, निर्यात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बने। यही नहीं, और इसके अलावा रेलवे का डबल ट्रैक और हिंदुस्तान की ब्रॉड गेज ट्रेनें पूरी सभी और इलेक्ट्रीफाई किया। इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में हम बहुत मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा भी अब देखिए आयुष्मान भारत के तहत
हिंदुस्तान में नागरिकों को सुविधाएं देने का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की। किसान को समृद्ध करने के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, राजस्थान भी उसमें जोड़ रहा है। 6,300 और 3,000 राजस्थान और 3,000 और राजस्थान बनाने की सोच रहा है। ऐसा करके किसान को जो 12,000 रुपये मिलने लगेगा तो 1,000 रुपया प्रति माह ये मिल जाएगा किसान को। ये उसकी उपज का MSP जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको डबल से अधिक करने का काम किया। किसान की उपज का उचित मूल्य मिले, ई-नाम योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मंडी में यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहाँ भाव अच्छे मिलते हैं वहाँ वो किसान अपने उपज को बेच सकता है। ये छूट देने का काम किया। पहले आप देखते थे कि टमाटर सड़कों पर फेंका करते थे, प्याज सड़कों पर फेंका करते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज किसान को उसका पूरा उचित मूल्य मिल रहा है, किसान समृद्ध हो रहा है। मृदा परीक्षण का काम किया हमारे राजस्थान से संस्था को और उसकी जांच करना ताकि किसान को ये मार्गदर्शन दिया जा सके कि किस प्रकार की फसल होना चाहिए ताकि वो किसान समृद्ध हो सके। आप जानते हैं कि पहले इनकम टैक्स में रिबेट होती थी 2,13,000, अभी मिल रही है 12,75,000 इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। पहले 36 प्रकार के टैक्स लगा करते थे, जिससे कि हमारा व्यापारी लगातार परेशान रहता था। एक इंस्पेक्टर आता था तो व्यापारी पलक पाँव में इच्छा करके उसका स्वागत करता था। सारे टैक्स समाप्त करके एक GST करते, और इसमें जब आमदनी बढ़ने लगी तो GST रिफॉर्म करके आम नागरिक को सुविधाएं देने का काम किया। भ्रष्टाचार पहले बहुत होते थे, पहले रोजाना उठा के देखो अखबार में गबन घोटाला, कभी पंडुली घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी अपने जीप कांड घोटाला, ये घोटाले होते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक भी घोटाला नहीं है। पूरा रुपया राजीव गांधी कहते थे 15 पैसा पहुंचता है, हमने अब 1 रुपया पूरा का पूरा खाते में पहुंचाने का काम किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम किया है, तो किशोरियों ने आज अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम जनता के बीच में आए कि किशोरियों से सावधान रहो, उनके पेट में मरोड़ में उनको वो अफवाह फैलाएंगे, जनता सावधान रहे, ये निवेदन करने के लिए। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी व्यवस्थाओं में समान उनका काम एक बात मैं बताऊं साहब, गहलोत साहब बहुत बड़े आदमी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनके समय में पुलिस मार खाती है, अब हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। आप निकाल के बता दीजिए एक भी अपराधी फरार नहीं हो पाया है, पुलिस की पकड़ से दूर नहीं है। पहले 17 बार पेपर लीक हुए थे राजस्थान के अंदर, हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। पहले घर घर नल घर घर जल, उसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसमें मंत्री भी उस समय का तत्कालीन मंत्री आज जेल में, उसकी टीम जेल में, उसके अधिकारी उसके साथ में वो अग्रवाल की वो जेल में। इसी प्रकार के आर्थिक अत्याचार हुआ। अभी वो गहलोत साहब किस से बात, गहलोत साहब का एक बात मैं आपको बताऊं, गहलोत साहब ने एक बात कही, हमारे विदेश मंत्री जी ने जब पाकिस्तान को दगा देश का, तो गहलोत साहब ने कहा माफी मांगो। गहलोत साहब पाकिस्तान को कहा, आपको कहते हो कि माफी मांगो, आपका पाकिस्तान से क्या लगाव है? तो विचार करना चाहिए गहलोत साहब को। ये सवाल आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो? वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र, बंगाल और दूसरे राज्यों में आप भेड़ बकरियों की तरह बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, तमिलनाडु में कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप वो किस मुंह से बात कर रहे हैं? दूसरी बात, गहलोत साहब की टीम ने सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कहा, उसको भी भेड़ कहोगे, बकरियां कहोगे? अरे अपने साथी को साथ लेना है, फायदा उठाना है, तब तक तो कंधे से कंधा मिला के हमारा साथी है। और जब उसका विवेक जागृत होता है, वो इधर उधर हो जाता है, इनका साथ छोड़ देता है, तो वो भेड़ बकरी होगी। क्या बात करते हो? ऐसी बात करना नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि है, वो भी इलेक्टेड मेंबर है, इसके लिए भेड़ बकरी करना इस लोकतंत्र का अपमान है। आप गहलोत साहब से पूछा करो। देखो आप, मैं जोधपुर के मीडिया से निवेदन करूंगा, ये बात हो, आप न हमको माफ करो न उनको माफ करो, सवाल हमसे भी करो तो सवाल उनसे भी करो। कैसे बोल सकते हैं? लगाव क्यों रहता है आपका उनके प्रति? वो कह रहे हैं सर, उनके भी खिंचाई तो करो। वो कह रहे हैं सर 2.5 साल अभी काम हो रहा है, दयाल भैया पहले उनको मामला पकड़ना पड़ा।
मामला पकड़ने के बाद और हम कार्रवाई करेंगे। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।